हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम सभी कवर करने वाले हैं कंप्यूटर के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो कंप्यूटर का हिंदी नाम है संगणक। इस कंप्यूटर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं संगणक। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, किस यूनिट में डाटा के प्रेषण की गति को मापा जाता है? तो डाटा के प्रेषण की गति को मापा जाता है बीट प्रति सेकंड में। नेक्स्ट है, जंक ईमेल का दूसरा नाम क्या है? तो जंक ईमेल का दूसरा नाम है स्पैम। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, किसे कंप्यूटर का पितामह कहते हैं? तो कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है चार्ल्स बैबेज को। नेक्स्ट है, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती हैं? तो रिसाइकिल बिन में भेजी जाती हैं। कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट है, डॉट DOCX का किसका फाइल एक्सटेंशन है? तो फ्रेंड्स, ये है वर्ड डॉक्यूमेंट का। नेक्स्ट है, रोम का पूर्ण रूप क्या है? तो रीड ओनली मेमोरी। गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? जॉयस्टिक से। नेक्स्ट है, WWW का पूरा नाम क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब। कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? तो मुख्य पटल कहलाता है मदरबोर्ड। नेक्स्ट है, IC चिपों का निर्माण किससे किया जाता है? तो सेमी कंडक्टर से किया जाता है। ज़्यादातर उसमें सिलिकॉन यूज होते हैं। नेक्स्ट है, जब PC पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से किस में स्टोर होता है? तो रैम में। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है, PC का पूरा नाम क्या है? पर्सनल कंप्यूटर। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसी CPU को क्या बोलते हैं? कंप्यूटर का ब्रेन बोला जाता है। ठीक है, कंप्यूटर का दिमाग। नेक्स्ट है, वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो इसे कहा था फ्रेंड्स ब्राउजर। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? पहले ही बताया मैंने, चार्ल्स बेबेज। HTTP का पूरा नाम क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सबसे पहले कब हुई? तो 1946 में हुई थी। कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाया था? रिपीटेड क्वेश्चन है, 2 दिसंबर को मनाया था। 1 गीगाबाइट, जिसको 1 GB बोलते हैं, कितने बाइट होते हैं इसमें? तो 1024 MB होता है 1 GB में। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? फंक्शन की संख्या होती है 12। ठीक है, F की संख्या F12 तक होता है, आपने देखा होगा। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? फ्रेंड्स, बाइनरी सिस्टम में उपयोग होता है। बाइनरी सिस्टम के अंतर्गत 0 और 1 से पूरा डाटा सेव होता है। बाइनरी सिस्टम में 2 डिजिट होता है, 0 और 1। आपको ये भी ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है, 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो 8 बिट्स होते हैं। सबसे प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? इनियाक था, ENIAC। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? तो इनपुट कहते हैं। कौन सा पार्ट कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है? मैंने पहले ही बताया, CPU का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति किस सन आई थी? तो 1960 में आई थी। 1 किलोबाइट मतलब 1 KB में कितने बाइट होते हैं? तो 1024 बाइट होते हैं। नेक्स्ट है, CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरी कौन सी यूनिट होती है? तो अर्थमेटिक या लॉजिक होती है। 1 मेगाबाइट मतलब 1 MB में कितने बाइट होते हैं? तो 1024 KB होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, कंप्यूटरों में प्रयुक्त ICP चिप किससे बनते हैं? तो सिलिकॉन से बनते हैं। कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग गणना और तुलना के लिए किया जाता था? ALU। ठीक है, इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कैसे कहा जाता है? तो माउस को कहा जाता है। मल्टी प्रोसेसिंग किसके द्वारा होती है? तो एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा होती है मल्टी प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है, प्रोग्राम हेतु विकसित की गई पहली भाषा कौन सी थी? तो फोर्ट्रॉन थी। तो आपको ध्यान रखना है, FORTAN, फोर्ट्रॉन। ठीक है, फोर्ट्रॉन क्या है? एक कंप्यूटर की एक भाषा है। आगे है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, उससे इनमें से क्या कहा जाता है? तो माइक्रो चिप कहा जाता है माइक्रो प्रोसेसर को। CPU और IO के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो कंट्रोल यूनिट नियंत्रित करता है। प्रोसेसर से
के 3 मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? तो ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर होते हैं। कौन सी भाषा सभी कंप्यूटरों में लागू होती है? तो मशीन लैंग्वेज होती है। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है? तो मशीन लैंग्वेज की को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किस में की जाती है? तो बीट में करी जाती है। मदरबोर्ड में क्या रहता है? जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है तो इसको बोलते हैं फ्रेंड्स सिस्टम बस। आगे है आपका 47 नंबर क्वेश्चन, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते समाप्त हो जाता है? तो रैम। कंप्यूटर की मेमोरी में डाले गए कार्य को कौन प्रदर्शित करता है? तो मॉनिटर प्रदर्शित करता है। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन कहाँ होता है? तो .xlsx में होता है। बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था? तो 1964 में हुआ था। 51 नंबर क्वेश्चन है, किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? तो जॉन जी कैमी ने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था। कौन सा डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकता है? तो माइक्रो प्रोसेसर समझ सकता है। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नेम क्या है? मॉडेम, MODEM। ठीक है, तो मॉडेम मतलब मॉड्यूलेटर, डेम मतलब मॉड्यूल मॉडेम मतलब मॉड्यूलेटर, डिम मतलब डीमॉड्यूलेटर। ठीक है। 54 है, कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने के इनमें से कौन सा एड्रेस जरूरी होता है? तो IP एड्रेस जरूरत होता है। आगे है, WWW के आविष्कारक कौन है? तो T बर्नर्स ली। गूगल के संस्थापक कौन है? तो लैरी पेज हैं। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स हैं। पता ही होगा आप सभी को। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? तो रीबूटिंग कहलाता है। OCR का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। HTML का पूर्ण रूप क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है HTML का फुल नेम। किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किया गया था? तो मशीन लैंग्वेज का यूज करते हुए। आगे है, किस वर्ष विंडोज 8 को बनाया गया था? तो 2012 में। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है किसको? अर्पानेट को। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अर्पानेट क्या है? तो एक कंप्यूटर नेटवर्क है। किसने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया था? तो JS किल्बी ने। आगे है, कंप्यूटर की विंडो किस प्रकार की सॉफ्टवेयर सिस्टम होती है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल होता है? तो पावर पॉइंट का होता है। आगे है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड की परत होती है। किस कंपनी ने विंडोज 7, 8 और 10 बनाई है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई है। कौन सा कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है? तो सुपर कंप्यूटर होता है सबसे शक्तिशाली। FTP का फुल फॉर्म क्या है? तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या को किसके नाम से जाना जाता है? तो रेजोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। सी, जावा, C++ क्या है? तो ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है। आगे दिया हुआ है, विंडोज में पेपर को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी का क्या है? पेपर को प्रिंट करने के लिए Ctrl+P के द्वारा किसी चीज़ को प्रिंट किया जाता है। विंडोज में रिफ्रेश करने के लिए कौन सी कुंजी है? तो F5 से विंडोज रिफ्रेश होता है। ऐसी डिवाइस जो बिना केबल के प्रयोग किए नेटवर्क से जोड़ती है उसे क्या कहते हैं? वायरलेस डिवाइस बोला जाता है। एक वेबसाइट के मुख्य पेज को क्या कहते हैं? तो होम पेज कहते हैं। वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है उसको बोलते हैं टर्मिनल। नेक्स्ट है, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो फॉर्मेटिंग कहलाती है। आगे है, कंप्यूटर अशुद्धि को क्या कहते हैं? तो बग कहा जाता है। कौन सा प्रयोग हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है? तो कंपाइलर। 82 नंबर क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर कोड में एरर खोजने किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो डिबगिंग का इस्तेमाल किया जाता है। आगे एक्सेल सीट, पावर पॉइंट, वर्ड प्रोसेसिंग किस प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। आगे है, माउस का आविष्कार किसने किया था? कब किया था? तो डॉक्टर डगलस इंजेल बार्ट ने किया था। कब? तो 1964 में। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता था? वायरलेस फिडेलिटी होता है। ठीक है, वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी। आगे है, DBMS का फुल फॉर्म क्या होता है? डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम।
सॉरी ASCII मतलब CII फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ई कॉमर्स का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1995 को। वेब ब्राउजिंग के दौरान स्वयं खुलने वाले विज्ञापन विंडो क्या कहलाते हैं? तो पॉपअप कहलाते हैं। फादर ऑफ द इंटरनेट किसे कहा जाता है? तो विंटेन कर्फ को कहा जाता है। ईमेल एड्रेस याद करने से बचने के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए? तो एड्रेस बुक का इस्तेमाल करना चाहिए। टास्क मैनेजर ओपन करने के लिए शॉर्ट कुंजी क्या है? तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिल मतलब डिलीट। स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? सेल कहा जाता है। OCR का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अंडो करने के लिए शॉर्ट कुंजी क्या है? तो कंट्रोल प्लस जेड। प्रोसेसिंग डाटा को क्या कहते हैं? तो प्रोसेसिंग डाटा को कहा जाता है आउटपुट। कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रान किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो फ्रेंड्स ये उपयोगी है विज्ञान के क्षेत्र में। और 99 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए शॉर्ट कुंजी क्या है? तो किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कंट्रोल एस का यूज किया जाता है। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन, मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो ये मॉनिटर जो होता है आउटपुट डिवाइस होता है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके लिए कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर भी आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल SSC जॉब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।